हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी टेक हब। आई होप कि आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप जो यहाँ पे सीख रहे हैं, अगर आपको सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियोस पे आप बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। आपको अगर कुछ नहीं भी अच्छा लग रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं वो वाले वीडियो आपके सामने पेश करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं देख रहा था कि चैनल पे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि लोग पूछ रहे थे कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट या वर्डप्रेस डेवलपमेंट शुरू कैसे करते हैं, इसमें हम क्या क्या हमें सीखना होता है। तो आइए उस पर मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक वर्डप्रेस डेवलपर बनने के लिए पूरा रोड मैप कैसे का होना चाहिए। हम इस पर चर्चा करेंगे कि आप अगर आपको वर्डप्रेस डेवलपर बनना है तो आपको क्या क्या सीखना चाहिए और आप ये कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहले कोई भी आपको अगर वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है या वेबसाइट्स में कुछ भी आपको देखना है, सीखना है, तो सबसे पहले आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए। तो ये सबसे ज़रूरी है। दीज आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट। आप अगर वर्डप्रेस में वेबसाइट बना रहे हैं, आप अगर कहीं भी वेबसाइट बना रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करके वेबसाइट बना रहे हैं, आपको ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए। तो सबसे पहले आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को सीख लीजिए। कुछ इसमें आपको 2 वीक्स का टाइम लगेगा पूरे हैंड्स ऑन करने के लिए, अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स इंटरनेट पे अवेलेबल है W3 स्कूल्स। आप W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जाइए और आप ये सब वहाँ पे आराम से सीख सकेंगे। इसके बाद आता है CSS फ्रेमवर्क। तो दोस्तों CSS फ्रेमवर्क जैसे कि बूटस्ट्रैप, ये आपको हेल्प करेगा कि इसमें आपके पास प्री रिटन CSS क्लासेस होंगी, जिसमें आप मोबाइल डेवलपमेंट आसानी से कर पाएंगे। और जैसे कि ब्राउज़र की कंपेटेबिलिटी आप देख पाएंगे, जैसे कुछ चीज़ सफारी में सही नहीं चलती CSS में, कुछ चीज़ क्रोम में सही नहीं चलती, तो आपको उसके लिए कुछ स्पेसिफिक CSS लिखनी पड़ती है क्रोम के लिए और सफारी के लिए। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि बूटस्ट्रैप ने आपके लिए इजीली सॉल्व करके रखी हुई हैं। तो आप क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस जैसे चीज़ें आप CSS फ्रेमवर्क को सीख के आप दूर कर सकते हैं। तो CSS फ्रेमवर्क काफ़ी अच्छी चीज़ है सीखने के लिए। तो अगर आप कोई भी वर्डप्रेस की थीम्स देखेंगे तो उन्होंने मोस्टली CSS फ्रेमवर्क्स यूज़ किए होते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ हफ्ते भर का समय लगेगा। आप इसको भी W3 स्कूल्स पे जाके सीख सकते हैं। W3 स्कूल्स को कुछ प्रमोट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, बहुत ही अच्छा ऑनलाइन आपके पास नॉलेज का सोर्स है, जिसमें आप फ्री में ये सब सीख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इवन CSS फ्रेमवर्क्स जब आप बूटस्ट्रैप में सीखेंगे तो वहाँ पे आप हैंड्स ऑन भी कर सकेंगे, जिसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिकली नॉलेज भी होगा, साथ साथ थ्योरेटिकली तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। तो हैंड्स ऑन करने के बाद आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी पता चलेगा, जिसमें आप आसानी से चीज़ों को याद रख सकते हैं। और जब प्रैक्टिकली आपको कुछ वेबसाइट बनानी है तब आपके वो आपका एक जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम आएगा। तो उसके बाद आपको जो सीखना है वो है PHP और MySQL। तो जो वर्डप्रेस बना है वो बना है PHP में। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्डप्रेस में यूज़ हुई है दैट इज़ कॉल्ड PHP। तो आप को PHP तो सीखना आपको बिल्कुल ज़रूरी है। और इसके साथ अगर MySQL अगर आप सीख सकते हैं तो जस्ट बेसिक MySQL जैसे कुछ बेसिक कमांड्स होते हैं कि डेटाबेस में से आपको डेटा सेलेक्ट कैसे करना है, डेटाबेस में डेटा आपको अपडेट कैसे करना है, और डेटाबेस में डेटा आपको रिट्रीव कैसे करवाना है, उसके बाद ये डिलीट कैसे करना है। ये सब चीज़ें आप अगर बेसिक सीक्वल के कमांड सीख लेंगे तो आपको ये सब आ जाएगा। और दैट इज़ समथिंग विच इज़ एनफ फॉर वर्डप्रेस डेवलपमेंट। पर आपको PHP सीखना बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि वर्डप्रेस सारा PHP में बना है। तो आपको PHP आनी ही चाहिए। अगेन ये भी सब W3 स्कूल्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके आसानी से सीख सकते हैं। इसमें आपको कुछ 4 से 5 हफ्ते का समय लग सकता है, जिसमें आपको पूरा PHP तो आपको पूरा सीखना ही सीखना है। उसके बाद आता है होस्टिंग एनवायरनमेंट और डोमेन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या चीज़ है कि जब आप वेबसाइट बना लेंगे तो आपको वेबसाइट अगर दुनिया को दिखानी है तो उसको कहीं पे आपको होस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक वेब सर्वर की ज़रूरत है, जहाँ पे आपके फाइल्स पड़े होंगे, जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट होगी। और एक डोमेन की ज़रूरत है, जो कि डोमेन जैसे आपको pdtechhub.com एक डोमेन हो गया, जिसमें आपको
वेबसाइट दिखानी है ताकि लोग वो वाला डोमेन चलाएं और आपकी वेबसाइट दिख दिख जाए, तो आपको एक डोमेन खरीदना पड़ेगा जो कि आप डोमेन रजिस्ट्रार से खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी इसकी, जिसमें आप डोमेन को कॉन्फ़िगर करते हैं कि ये किस होस्टिंग के साथ लिंक है, कौन से आईपी एड्रेस के साथ लिंक है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा सैम्पल वीडियो बना के रखा, आप जाके देख सकते हैं कि वर्डप्रेस को आप होस्टिंग एनवायरनमेंट में और डोमेन कॉन्फ़िगरेशन इसमें कैसे करते हैं। तो होस्टिंग एनवायरनमेंट में आपको क्या सीखना है, इसमें आपको सीखना है जैसे सी पैनल्स होते हैं आजकल, उसमें फाइल मैनेजर्स होते हैं, आप एफटीपी से फाइल्स डाल सकते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या होगा कि आपको कोई फाइल एडिट करनी है या कोई फाइल आपको नई बनानी है, अपलोड करनी है, तो उसके लिए आपको सी पैनल या एफटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये सब चीज़ें एक बारी गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं कि बेसिक से क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद जो उसमें चीज़ आती है वो आता है कि वर्डप्रेस का फाइल स्ट्रक्चर कैसे का होता है। इसके लिए भी मैंने कुछ वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वर्डप्रेस का एक स्पेसिफिक फाइल स्ट्रक्चर होता है कि वर्डप्रेस में कौन सी फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स का क्या रोल होता है, आपको वो सब एक बारी सीखना होगा। उसके बाद वर्डप्रेस में कुछ पीएचपी के फंक्शंस होते हैं जो कि वर्डप्रेस डेवलप करते के टाइम लिखे गए हैं, जिसमें आप का वर्डप्रेस को यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो आपको वो वर्डप्रेस स्पेसिफिक पीएचपी फंक्शन सीखने हैं। उसके बाद आपको सीखना है कि वर्डप्रेस में जब हम थीम डेवलप करते हैं तो हम वहाँ पे कैसे की फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स का क्या क्या रोल होता है। ऐसे प्लगइन जब डेवलप करते हैं तो उनमें जो प्लगइन की फाइल्स होती हैं और प्लगइन का क्या क्या रोल होता है, आपको वो सब सीखना पड़ेगा। और ये जो टेम्पलेट हायरार्की है, ये वही चीज़ है कि आपको देखना है कि टेम्पलेट्स जो वर्डप्रेस के जब आप थीम कोई खरीदते हैं या कोई आप थीम डाउनलोड करते हैं तो उसमें कैसे के फाइल्स होते हैं, उसमें style.css होता है, उसमें functions.php होता है। तो ये जो सब उसमें फाइल्स होते हैं, आपको उनके बारे में सीखना है कि ये फाइल्स क्या काम करते हैं और इनका क्या रोल है। तो उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि वर्डप्रेस में हुक्स, फिल्टर्स एंड एक्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जब आपको थीम कस्टमाइज़ करने हैं, कुछ बने-बने थीम जब आपको कस्टमाइज़ करने हैं, तो आपको तब ये हुक्स, एक्शन और फिल्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको भी देख सकते हैं। जो ये वाला पार्ट है, ये आपको आपके काम करते के साथ साथ आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आप अगर वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दिया है, तो आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया, तो आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं साथ साथ कि टेम्पलेट्स कैसे बने होते हैं, उसमें हुक्स, फिल्टर, एक्शंस का क्या रोल होता है। तो इसके लिए कुछ आपको स्पेसिफिक टाइम मैं नहीं बता पाऊँगा, बट आप ये काम करते करते आप ये सब सीख पाएंगे। तो इनके लिए आपको गूगल सर्च करना है। स्टैक ओवरफ्लो में बहुत सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे। या उसके बाद वर्डप्रेस कोडेक्स अवेलेबल है पूरा का पूरा, उसमें आपको बताया गया कि वर्डप्रेस में लूप्स कैसे चलती हैं, वर्डप्रेस में पोस्ट को आप कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, वर्डप्रेस में आप पेजेस के कंटेंट को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब आप काम करोगे या जब आप थीम बनाना शुरू करोगे, तब आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप ये सब सीख के आप अपना वर्डप्रेस में आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप फ्रीलांसिंग भी कर पाएंगे। और अगर आपको किसी वेब डेवलपमेंट टीम के साथ या कंपनी में कोई काम मिलता है, तो आप उसमें आराम से वर्डप्रेस के रिलेटेड डेवलपमेंट स्किल्स की जॉब भी कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इसमें से आपने क्या चीज़ सीख ली हुई, आप और क्या सीखना चाहते हैं।